गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इनिशिएटिव टॉपिक। ठीक है, आज हम लोग कुछ नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 मिनट का प्रैक्टिस सेशन कर लेते हैं जो हमने अब तक पढ़ रखा है। ठीक है, तो अब तक हमने जो है इंपरेटिव सेंटेंस, मॉडल वर्ब्स, वर्ब टू बी, टू हैव, इन सभी को पढ़ रखा है। ठीक है, तो चलिए इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं कहूँ वह लड़का है, ही इज अ बॉय, उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। वह दौड़ सकता है, ही कैन रन, वह जा सकता है, ही कैन गो, वह आ सकता है, ही कैन कम ऑन, लिख सकता है, ही कैन राइट, वह खेल सकता है, ही कैन प्ले, वह गा सकता है, ही कैन सिंग, वह नहा सकता है, ही कैन बाथ, वह नहा सकता था, ही कुड बाथ, वह लिख सकता था, ही कुड राइट, वह यहाँ आ सकता था, he could come here, वह स्कूल जा सकता था, he could go to school, वह ऑफिस जा सकता था, he could go to office, ठीक है, उसे अवश्य स्कूल जाना चाहिए, he must go to school, उसे अवश्य लिखना चाहिए, he must write, उसे अवश्य खेलना चाहिए, he must play, उसे अवश्य पढ़ना चाहिए, he must study, ठीक, उसे पढ़ना चाहिए, he should study, उसे खेलना चाहिए, he should play, उसे आना चाहिए, he should come, उसे बोलना चाहिए, he should speak, उसे लिखना चाहिए, he should write, तुम्हें लिखना चाहिए, you should write, तुम्हें खेलना चाहिए, you should play, तुम्हें बोलना चाहिए, you should speak, तुम्हें आना चाहिए, you should come, तुम्हें यह किताब पढ़ना चाहिए, you should study this book, you should read this book। ठीक है, तुम्हें यह किताब पढ़ने की जरूरत है, यू नीड टू स्टडी दिस बुक, उसे यह किताब पढ़ने की जरूरत है, ही नीड टू स्टडी दिस बुक, उसमें यह किताब पढ़ने की हिम्मत है, ही डेयर टू स्टडी दिस बुक, ही डेयर टू रीड दिस बुक, उसे यहाँ आने की हिम्मत है, उसमें यहाँ आने की हिम्मत है, ही डेयर टू कम हियर, उसे उसमें बोलने की हिम्मत है, ही डेयर टू स्पीक, उसे उसमें पढ़ाने की हिम्मत है, ही डेयर टू टीच। ठीक है, उसके बाद था हमारा ये, ठीक, उसके पास एक घर है, ही हैज अ होम, उसके पास एक बड़ा सा घर है, ही हैज अ बिग होम, तुम्हारे पास एक घर है, यू हैव अ होम, मेरे पास घर नहीं है, तो आई हैव नो होम, उसके पास घर नहीं है, he has no home, ठीक है डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, प्रैक्टिस सेशन भी कर लिए होंगे और घर पे करते होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नए टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो नया टॉपिक हमारा क्या है, लेट, ये हमारा जो है लेट, नया टॉपिक, इसका मतलब होता है देना। अब जैसे कहते हैं मुझे जाने दो, मुझे आने दो, मुझे लिखने दो, मुझे पढ़ने दो, ठीक है, मुझे खाने दो, ठीक है, मुझे नहाने दो, मुझे परेशान मत करो। ठीक, हाँ, कुछ हमने इंपरेटिव सेंटेंस भी पढ़ रखे थे। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को देखिएगा, सब्जेक्ट लेट्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें क्या है, देता है, वो मुझे आने देता है, मुझे खाने देता है, मुझे लिखने देता है और मुझे पढ़ने देता है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट लेट प्लस यहाँ पर्सन आ जाएगा, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वह उसने मुझे खाने दिया, ठीक है, उसने मुझे लिखने दिया, उसने मुझे पढ़ने दिया, उसने मुझे आने दिया। ठीक, आगे बात करा, और इसमें वह मुझे जाने देगा, वह मुझे लिखने देगा, वह मुझे पढ़ने देगा, वह मुझे खेलने देगा। ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ वह मुझे आने देता है, तो इसको जो है हम लोग इसमें बनाएंगे, तो वह मुझे आने देता, ही लेट। ठीक है, तो लेट हमारा क्या होगा, प्लूरल के साथ कुछ लेट्स सिंगुलर कर दें, ही लेट्स मी, यहाँ पे पर्सन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पर्सन हो जाएगा।
he lets me come here. He lets me come here. वो मुझे खेलने देता है. He lets me play. He lets me play. वो मुझे आने देता है. He lets me come. वो मुझे जाने देता है. He lets me go. वो मुझे पढ़ने देता है. He lets me study. वो मुझे पढ़ाने देता है. He lets me teach. वो तुम्हें पढ़ाने देता है. He lets you teach. He lets you teach. ठीक है. इसमें उसने तुम्हें पढ़ाने दिया तो he let you teach. He let you teach. वह तुम्हें पढ़ाने देगा. he will let you teach. He will let you teach. वह तुम्हें खाने देगा. he will let you eat. वह तुम्हें खेलने देगा. he will let you play. वह तुम्हें यहाँ आने देगा. he will let you come here. वह तुम्हें वहां जाने देगा. he will let you go there. वह तुम्हें लिखने देगा. he will let you write. वह तुम्हें स्कूल जाने देगा. he will let you go to school. जब इस तरीके से चीजों को समझ के प्रैक्टिस करते हैं तो हमें बहुत जल्दी चीजें जो होती आ जाती हैं. ठीक है. अब जैसे यहाँ एक ही सेंटेंस को हम लोग देखेंगे. तुम उसे पढ़ने देते हो. ठीक. ये सेंटेंस हो गया. तुम उसे पढ़ने देते हो. इसका क्या हो जाएगा हमारा. अब इसमें ते हो तो इसमें आ जाएगा तो यू लेट. अब उसे है तो हिम. यू लेट हिम. अब क्या करने देते हो. पढ़ने देते हो तो यू लेट हिम स्टडी. अब तुम उसे खेलने देते हो तो यू लेट हिम प्ले. तुम उसे गाने देते हो तो यू लेट हिम सिंग. तुमसे खाना बनाने देते हो तो यू लेट हिम कुक. फूड. ठीक है. यू लेट हिम कुक फूड. ठीक. तो इस तरीके से जो चीजें हमारे रन करते हैं. ठीक है. तो ये तो था यू का यूज करके. ठीक है. ये मैंने क्या किया. यू प्रोनाउन का यूज करके इतने सारे सेंटेंसेस बनाए आप लोगों को जो मैंने दिखाया. ठीक. आप लोग भी चाहे तो यू का चेंज करके ही से बनाइए, फिर आई से बनाइए, फिर दे से बनाइए. ठीक है. इस तरीके से जो हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे माइंड सेट में हो जाता है और हम लोगों से जो होता है चीजें बहुत ही आसान हो जाती है जो हम लोग सीखते हैं. इट्स वेरी इजी व्हेन वी लर्न कंसेप्टली टॉपिक्स. अब जैसे मैं यहाँ चेंज कर दूं. दिया. उसने तुमने उसे पढ़ने दिया. तो तुमने आगे तो फिर भी वही रहेगा. यू लेट हिम स्टडी. ठीक है. यू लेट हिम स्टडी. यू लेट हिम गो. लेट हिम प्ले. You let him write. ठीक है. तो इस तरीके से हमारे जो चीजें होती है मैंने यू का ही यूज किया यहाँ पे. यहाँ पे चाहे तो मैं यहाँ कर दूं ही कर दूं. ठीक है. अब ही कर दूं तो ही लेट यू. अब यहाँ पे मैं चेंज कर दूं ही लेट यू स्टडी. ही लेट यू गो. ही लेट यू प्ले. ही लेट यू राइट. ठीक है. तो प्रोनाउन को चेंज करके आप लोग बहुत सारे सेंटेंसेस बना करके अपनी डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है. अब अगला देख लेते हैं इसमें. ठीक है. इतना ध्यान दीजिए कि मैं एक ही सेंटेंस पे वर्क कर रहा हूं. ठीक है. चलिए हम वह तुम्हें पढ़ने देगा तो ही विल लेट यू स्टडी. ही विल लेट यू स्टडी. वह तुम्हें आने देगा. ही विल लेट यू कम. वह तुम्हें लिखने देगा. ही विल लेट यू राइट.
वह तुम्हें खाने देगा, वह तुम्हें खाने देगा, he will let you eat, वह तुम्हें जाने देगा, he will let you go, वह तुम्हें सिनेमा जाने देगा, he will let you go to cinema, वह तुम्हें स्कूल जाने देगा, he will let you go to school, वह तुम्हें बाजार जाने देगा, he will let you go to market, वह तुम्हें यहाँ आने देगा, he will let you come here, वह तुम्हें लिखने देगा, he will let you write, वह खेलने देगा, he will let you play। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने प्रैक्टिस सेशंस को इम्प्रूव करते हैं और स्पीकिंग को भी इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो नाउ आई होप यू आर अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग हियर, व्हाट आई एम टीचिंग यू। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।